अच्छा, हम देखें यहाँ पे आज हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो पे एनर्जेटिक से रिलेटेड आती हैं सारी ना। ये अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास वो बोल रहा है कि भाई क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोडाइड डिकम्पोजेस टू मेक द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। एक मेरे पास रिएक्शन है। ये क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोडाइड, और ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, ये प्रोडक्ट है H2 और I2, यानी H और H का बॉन्ड बना है, I और I का बॉन्ड बना है। अब एक बात ध्यान से सुन लो। देखो, जो भी बॉन्ड जो भी इस तरफ होगा लेफ्ट साइड पे ना, वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। जो भी लेफ्ट साइड पे होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। सेकेंडली, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा वो एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक है तो यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो ये तीन चीजें जो है ना, याद कर लो। ठीक है, कि जो भी वो लेफ्ट साइड पे है वो रिएक्टेंट है। जो भी लेफ्ट पे है वो रिएक्टेंट है। ठीक है, जो भी लेफ्ट पर है वो एंडोथर्मिक है, और क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और जो भी राइट पर है ना मेरे पास, जो भी है, मुझे उससे कुछ कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, जो भी राइट पर है मेरे पास वो क्या होगा, एक तो वो प्रोडक्ट है। सेकेंडली, वो क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक है। और क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये दो चीजें, तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने मुझे क्या दिया हुआ है, वो बोल, अच्छा, फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, एक मिनट। अब वो मुझे बोले कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, यूज अ बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल 6.1। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है एंथैल्पी का। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये चीज बस वो याद कर लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्या बनता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है। अब मैं इसको करूंगा कैसे, देखो मैं पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखी मैंने, 2H आई है, वो ब्रेक हो रहा है इनटू I2 और H2 में। ठीक है, अब ये जो है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये पार्ट बॉन्ड ब्रेकिंग का होगा। ठीक है, मैंने बीच में पहले ही लाइन बना दी, ये बॉन्ड ब्रेकिंग का है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट है मेरे पास ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसकी क्या है, यहाँ पे कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं किसके, HI के। इनकी एनर्जी क्या होगी, 2 इंटू HI की एनर्जी उसने मुझे दी हुई है, कितनी है, 298। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 596 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये किसकी हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग यानी रिएक्टेंट की। अब यहाँ पे आ जाएगी इसकी बॉन्ड मेकिंग की। ठीक है, जो बॉन्ड बन रहे हैं यानी बॉन्ड फॉर्मेशन ना। ठीक है, जिस तरीके से करा रहा हूँ इसी तरीके से करना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से बॉन्ड है, आई और आई का एक बॉन्ड है, और एच और एच का एक बॉन्ड आ रहा है ना। ठीक है, तो आई और आई का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है, 151। और जो एच और एच का जो बॉन्ड है उसकी कितनी है, 436। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 436 प्लस 151, तो ये हो गई 587। कितनी हो गई, 587 किलो जूल पर मोल। अब मैं यहाँ पे एंथैल्पी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा जो यहाँ पे मैंने बनाए, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ना, तो रिएक्टेंट मेरे पास कितना है, दोबारा लिख देता हूँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के अभी हम 6-7 क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट मेरे पास है 596, और प्रोडक्ट कितना है, 587। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 596 - 587, तो मेरे पास आ रहा है 9। एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, 9 किलो जूल पर मोल। अब ये पॉजिटिव आ रहा है पर नेगेटिव आ रहा है, ये आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा रिएक्शन ओवरऑल क्या है, एंडोथर्मिक है, और ये मुझे वैसे भी ये पता चल गया था ना। अब आपको रिएक्शन करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले कैसे वो चलेगा पता कि ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है।
आपको रिएक्शन करने से वो पहले कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक्सो भी हो रहा है एंडो भी हो रहा है। तो पता इस तरीके से आपको चलना है कि भाई डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन हो रही है ना, एच आई आपका टूट रहा है इंटू एच एच और आई आई। एच आई टूट रहा है ना आपका, तो टूटना क्या होता है, बॉन्ड से ये मेजरली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। डिकम्पोजिशन क्या होती है, एंडोथर्मिक। अब इसी तरीके से, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हम नीचे पहले वो कॉपी कर लेते हैं, वो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ब्रोमीन टू मेक द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये मेरे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं और 2HBr बना रहे हैं ना। तो देखो याद रखना, ये वाला पार्ट मेरा रिएक्टेंट है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग है। अब देखो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि अगर ये ऊपर ये इस तरीके से इक्वेशन लिखी थी ना कि एच आई पहले था तो उसको मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग का था। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अब वो क्योंकि एच बी आर अब यहाँ पे आ गया है, इस तरह एच आई लेफ्ट पे था यहाँ पे, अब इस तरीके से एच बी आर राइट पे आ गया। तो वो बोलते हैं कि अब ये बॉन्ड ये ब्रेकिंग होगी नहीं। जो लेफ्ट पे होगा वो हमेशा क्या होगा, तीन चीजें जो मैंने बताई उसी को फॉलो करना है क्या, कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है, दूसरा ये रिएक्टेंट होगा, और फिर थर्ड ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास वो लेफ्ट और राइट पे है, उसके बारे में कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली ये मेरे पास प्रोडक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए। और थर्ड ये एक्सोथर्मिक होगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे दोबारा कॉपी करते हैं, एच और बी आर बॉन्ड ये रेड कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2HBr ना। तो उसी तरीके से मैं वो क्वेश्चंस बना दूंगा ताकि करने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, बॉन्ड कौन कौन से बन रहे हैं, एच का एक है और बी आर का एक। ऐसे ये क्या होगा, ये मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसी हेडिंग डाल देते हैं ताकि मुश्किल ना हो। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एच क्या है मेरे पास 436, और बी आर क्या है 193। तो मेरे पास इसकी ये वैल्यू क्या आ रही है, 436 प्लस 193, सो इट विल बी 629 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या आ रही है, 629 किलो जूल पर मोल। फिर उसी तरीके से मेरे पास टू एच बी आर के दो बॉन्ड है, एच बी आर के दो बॉन्ड है, तो 2 × एच बी आर कितनी है, 366। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 366, इट विल बी 732। सेवन, वो 32 आ रही है, और क्या है, किलो जूल पर मोल। अब वही फॉर्मूला एंथैल्पी का मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। एंथैल्पी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, डेल एच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, 629 माइनस 732। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 639, 629 माइनस 732, तो इट विल बी -103। अब ये ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल हो गया एक्सोथर्मिक। बेटा मैंने जो फोल्डर बनाया है ना जी डैफ, उसके ऊपर सारी चीजें अपलोड मैं वो कर देता हूँ ना। जो सॉल्व करूंगा वो भी मैं फिर उसके ऊपर ना अपलोड कर दूंगा, तो उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं, सही। और अगर मैं ये वैसे चाहिए तो मैं ये वैसे ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, सही। अच्छा देखो ये हमने कर लिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं बोल क्या रहा है वो, कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू break or form the one mole of a bond. Complete the table and explain why the forward reaction is exothermic. अब देखो मेरे पास क्या है, N3 N2 है, N2 के मेरे पास बॉन्ड है, ठीक है। ये N2 का बॉन्ड है, ठीक है। मेरे पास N2 का बॉन्ड है और ये H2 का बॉन्ड है, तीन H2 के बॉन्ड्स है ना। और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। देखो मेरे पास ये NH3 है, NH, एक NH3 में तीन बॉन्ड्स हैं NH के ना। तो ये तीन एच वो कनेक्टेड है किससे, हैन से। तो एक NH3 में तीन बॉन्ड्स हैं NH3 के, लेकिन यहाँ पर ये है कितने, तो ये एक NH3 में तीन बॉन्ड्स हैं NH के, और ये है कितने, दो। तो मल्टीप्लाई बाय टू, तो टोटल 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे NH के, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो वो बॉन्ड है
उसकी एनर्जी इतनी है, ये हैंड टू की। सही है। और एनर्जी चेंज क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी ना, ये चीज जो रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो एंडोथर्मिक होता है। अब इसी तरीके से H2 है मेरे पास, H2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436। H2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436। और यहाँ पे ये तो तीन है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल H2 की 1308। ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी एंडोथर्मिक है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है। अब मेरे पास जो NH है ना, अब जो मेरे पास है ये NH है, NH की है 388। और NH के बॉन्ड कितने हैं, 6 बॉन्ड्स हैं। NH के बॉन्ड्स कितने हैं, 6। यहाँ पे NH के मेरे पास वो बॉन्ड्स है। ठीक है, NH के मेरे पास यहाँ पे वो बॉन्ड्स कितने हैं, 6 बॉन्ड्स है मेरे पास NH के। ठीक है, तो 6 × 388 ना, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 - 2328। अब ये पता है वो माइनस में क्यों आई है, वो नेगेटिव में क्यों आई है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ये नेगेटिव में क्यों आई है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब देखो वो उसका जो वो क्या था, कंप्लीट द टेबल एंड एक्सप्लेन व्हाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सप्लेन करो कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है। अब मैं इसमें एंथैल्पी चेंज को निकाल दूंगा। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, एंथैल्पी चेंज कैसे निकालूंगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कितनी है मेरे पास, 944 प्लस 1308। प्रोडक्ट की कितनी है, माइनस लगाएंगे नहीं, और एनर्जी सिर्फ एनर्जी लिखेंगे, 2328। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, -76 किलो जूल। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक आ रहा है ना। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हीट ज्यादा रिलीज हो रही है देन एब्जॉर्ब, मोर हीट इज रिलीज देन एब्जॉर्ब, मोर हीट इज रिलीज, मोर हीट इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये मेरा एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट ज्यादा रिलीज हो रही है एज कम्पेयर टू जो एब्जॉर्ब हो रही है। सही। अच्छा देखो मुझे बोल क्या रहा है वो, कि यूज द बॉन्ड एनर्जीज टू शो दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड एनर्जी इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोजूल पर मोल विच मस्ट बी सप्लाई टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड और टू फॉर्म ना। अब देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिएक्टेंट है वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, जो ये प्रोडक्ट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बात इससे पहले भी कई मरतबा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है क्या, बोले कि बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी है और बॉन्ड ब्रेकिंग सही है, यानी कि कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं और कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो मुझे इसको वो बताना है कौन से बॉन्ड बन रहे हैं कौन से टूट रहे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे CL का बॉन्ड टूटा है, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। CL का बॉन्ड टूट रहा है, CL का बॉन्ड मेरे पास टूट रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि भाई यहाँ पर CL का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे CH का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे CH का बॉन्ड टूटा है, कितने CH के बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है ना, तो 4 CH के बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी इसकी, एनर्जी कितनी है CL की, +242। और इसकी कितनी है, 4 × CH की कितनी है, ये CH की ना, 412 +412। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 412 +242, तो ये आ गया 1890 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद वो बोला है कि बॉन्ड फॉर्म कौन से हो रहे हैं। बॉन्ड फॉर्म मेरे पास हो रहे हैं, देखो अब मेरे पास 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो उसने, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, अब देखो एक तो मेरे पास यहाँ पे HCl का है, एक तो मेरे, अच्छा देखो यहाँ पर उसने एक जिस तो तरीके से करा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लगता, मैं ये पूरे को ही लेके चलता हूँ। ये HCl है, एक तो HCl का बॉन्ड
फॉर्म हो रहा है, यहीं पे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारे सामने रहे। एक तो HCl का बॉन्ड क्या हो रहा है, वो फॉर्म हो रही है ना, बॉन्ड फॉर्म। एक तो HCl का फॉर्म हो रहा है, दूसरा CCl का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा CH के तीन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, CH के तीन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो 3 into CH, ठीक है। अब क्या वैल्यू है HCl की, क्या वैल्यू है, HCl की मेरे पास वैल्यू है 431। और ClCl की कितनी है, सॉरी CCl है ये, ClCl नहीं CCl है ना। CCl की कितनी है, 338 ना। और फिर उसी तरीके से मेरे पास 3CH की कितनी होगी, 3 into CH की कितनी है, 412। अब मैं इन सब का टोटल निकालूंगा, टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो टोटल आ रहा है 431 प्लस 338 प्लस 3 into 412। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2005, ठीक है। तो अब मेरे पास, अब मुझे टोटल जो नेट एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी, कि टोटल एनर्जी क्या आ रही है ना। तो टोटल ये एनर्जी कैसे होगी, डेल एच रिएक्टेंट, और रिएक्शन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कितनी है 1890 माइनस प्रोडक्ट की कितनी है 2005। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी चेंज कितने का आ रहा है, एनर्जी चेंज आ रहा है 1890 माइनस 2005। तो मेरे पास आ रहा है चेंज -112 का, कितने का आ रहा है, -112 किलो जूल पर मोल का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है। अभी ये एक्सोथर्मिक क्यों है, अभी मैंने बताया, मोर हीट इज रिलीज देन एब्सॉर्ब, सही। अच्छा देखो, अब ये जरा वो दूसरे टाइप के से क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस के, वो बोल क्या रहे हैं मुझे यहाँ पे। वो बोले कि द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज शोन, ठीक है, मुझे दी हुई है ना। अब वो बोल रहा है कि भाई a sample of containing 1 mole of hydrogen peroxide is completely decomposed. This sample releases 98 kilojoule of heat energy. अब वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो है, अब इसको क्वेश्चन को गौर से सुनो। मेरे पास सैंपल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, 1 मोल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो रहा है इंटू H2 and O2। और ये जो 1 मोल है ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये कितने की, 98 किलो जूल की। ये 1 मोल कितने की एनर्जी रिलीज कर रहा है, 98 किलो जूल की एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 680 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कम्प्लीटली डिकम्पोज। यानी कि 1 मोल जो है ना, ये रेशो मेथड के जरिए, यानी 1 मोल जो है मेरे पास, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है 98 किलो जूल की। तो बताओ, जब 680 ग्राम होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब 680 वो ग्राम होगा तो कितनी एनर्जी वो रिलीज होगी। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट 680 इंटू, जो 680 है सबसे पहले हमें इसको वो कन्वर्ट करना है वो मोल्स में। तो मोल्स में 680 कैसे कन्वर्ट होगा, मोल्स का फॉर्मूला सभी को पता होगा, M/m/r होता है ना, वो मास के लिए, यानी गिवन मास ओवर रिलेटिव मास, गिवन मास ओवर रिलेटिव मास, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिवन मास हमारे पास क्या है, गिवन मास है 680 ग्राम, डिवाइडेड बाय हेमार, H2O2 का हेमार होता है 18, यानी कि 680 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी, सिक्स, सॉरी H2O2 है ना, मुझसे गलती हो गई। तो 2 + 32, सो इट विल बी 34, O2 है ना, O2 के एक का होता है 16, दो का 32 होगा, सो इट विल बी 34 ना। कितना होगा ये, 34 होगा, सही। तो 6 मेरे ख्याल से वो 20 आंसर आएगा, चाहिए। 20 मोल्स आपका आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ दैट 60, देखो अब मैं यहाँ पे, मैंने एक क्वेश्चन है कि सर आपने डायरेक्ट इससे क्यों नहीं किया। देखो यहाँ पे मोल्स को का वो कंपैरिजन था किससे, मोल्स का कंपैरिजन था एनर्जी से। सिर्फ मैं रेशियो मेथड में दो चीजों का ये कंपैरिजन कर सकता हूँ, तीसरी कोई क्वांटिटी नहीं को लेके आ सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को मोल्स में करना था, ठीक है। मैंने इसको मोल्स में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गए, 20 मोल्स हो गए ना। अब 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 98 किलो जूल। तो बताओ 20
मोल्स कितनी ये किलो जूल प्रोड्यूस करेंगे, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रेशो मेथड होता है, ठीक है। तो 1 × X 20 × 98, तो ये मेरे पास एनर्जी वो रिलीज होएगी 20 × 98, तो ये कितनी हो रही है 1960, ठीक है, किलो जूल। तो ये इस तरीके से होगा, सही। अच्छा, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। मोर और लेस वो सेम ही ये करते हैं, उसके बाद के डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, सही। वो बोले कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और H2O बना रहा है। वो बोल रहा है कि भाई 1 मोल अ सैंपल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ H2 इज कम्प्लीटली combusted releases the energy of 286 किलो जूल। वो 286 किलो जूल की एनर्जी रिलीज कर रहा है। वो बोले कि भाई कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज कंबस्टेड। यानी कि 1 मोल जो है वो रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन 286 जूल। तो बताओ कि 1 मोल ऑफ 25 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो वही क्वेश्चन है, पहले इसको मोल्स में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर देखो, ये मेरा एम और हेमार होता है, मास दिया हुआ है मेरे बेटे 25, और H2 जो होता है उसका हेमार होता है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मोल है, तो इट विल बी 12.5 मोल। तो बताओ 12.5 मोल कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया 1 × X इज इक्वल टू 12 × 286। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 12 × 286, इट विल बी 3434 किलो जूल, ठीक है, ये मेरा आंसर है, सही। अब इसके द्वारा हम और भी क्वेश्चन करते हैं। 2 से यहाँ पे हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हाइड्रोजन का हेमार 2 होता है ना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक यानी ए आ रहा है वो है 1, लेकिन जब मैं H2 लूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, वो बोला कि व्हेन 1 मोल ऑफ मिथेनॉल CH3 OH इज फॉर्म 91 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 160 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज फॉर्म, ठीक है। तो बताओ कितनी है, जब मैं 1 मोल ऑफ मिथेनॉल जो है वो फॉर्म कर रहा हूँ, तो 98 किलो जूल, 91 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है ना। जब मैं 1 मोल ऑफ मिथेनॉल फॉर्म कर रहा हूँ, 91 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बताओ मैं जब 160 कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब मैं 160 ग्राम को जो है वो करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से वही आ गया, 1 मोल है तो मेरी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 91। तो बताओ जब 160 होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो अब इसको 160 को अब यहीं पे आप एक काम को पता है क्या करो, अलग नहीं करो, यहीं पे इसको चेंज कर लो ना। ये मेरे पास मास है, तो हेमार क्या होगा मेरे पास, देखो CH3OH है ना, तो 12 + 3 + 16 + 1, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 32। ये कितना हो गया 32 हो गया ना, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो आप इसका ये चाहे तो आप अलग पहले आंसर निकाल लो, या फिर आप इस तरीके से भी वो कर सकते हो ना, ये आपके ऊपर है, सही। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 91 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ गया 455। यानी 455 किलो जूल्स की एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जबकि 160 ग्राम ऑफ मेथनॉल मेरे पास फॉर्म हो रहा है, आगे। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज फॉर्म्ड 131 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब व्हेन 240 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, सबसे पहले इस डीएम क्यूब को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल्स टू वी सॉरी N इज इक्वल्स टू वी ओवर वी आर होता है, N इज इक्वल्स टू वी ओवर वी आर होता है। तो V मेरे पास कितना है 240, और वी आर मेरे पास कितना है, वी आर है 24, तो इट विल बी 10। तो 10 मोल्स मेरे पास है। तो देखो जब 1 मोल है, उसने कहा ना जब 1 मोल हाइड्रोजन है तो 131 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बताओ कि जब 10 मोल्स होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तो क्या हो जाएगा 1310, यानी कि
1310 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या हो गया, 1310। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू ना एक्स की, ये आ गई कितने किलो जूल की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सही। देखो अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल ही चेंज है, उसने ये एंथैल्पी के फॉर्मूले से कराया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मीथेन रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन रिएक्ट कर रहा है वाटर से और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि भाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। द रिएक्शन इज नॉर्मली कैरियड आउट एट अ प्रेशर ऑफ 30 atmosphere and the temperature of 850 Celsius. Calculate the energy absorbed by the reaction when 560 ग्राम ऑफ CO इज प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे उसने कुछ वाला जिक्र नहीं किया कि 1 मोल जब हो रहा है तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ भी नहीं दिया गया। उसने सीधा क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन व्हेन 560 ग्राम ऑफ CO इज प्रोड्यूस। एनर्जी एब्जॉर्ब ना, तो देखो इसका क्या फॉर्मूला है, डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू हो रहा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, ये डेल एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस डेल क्यू का मतलब है एनर्जी चेंज, जो आपके पास एनर्जी है, और इस एन का मतलब है मोल्स। अब यहाँ पे उसने मुझे ऊपर एंथैल्पी दी हुई है डेल एच करके, कितनी दी हुई है, 210। ऊपर डेल एच करके उसने मुझे एंथैल्पी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल एच की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो सारी मेरे मेरे पास वैल्यूज को गिवन है। डेल एच इज इक्वल टू, अच्छा डेल एच की वैल्यू मुझे डेल क्यू की निकालनी है ना, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एच इंटू एन। अब मेरे पास यहाँ एन नहीं है, मुझे मास दिया गया तो मुझे एन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 560 है। ठीक है, और CO इज फॉर्म ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुझे यहाँ पे मास वो पुट करना पड़ेगा, CH4 का मास नहीं करना मैंने पुट। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन व्हेन 560 ग्राम ऑफ CO इज फॉर्म ना। तो 560 और CO का कितना होता है, 12 प्लस 16 क्या है, 28 ना। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एनर्जी एब्जॉर्ब मोल्स कितने आ रहे हैं, ये वो 20 हो जाएगा, 560 डिवाइडेड बाय 28, तो 20 मोल्स आ गए ना। तो देखो एंथैल्पी तो उसने मुझे दी हुई है ये रही, 210, और मोल्स कितने आ गए, वो 20। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 410, 410 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इट विल बी 8200। सी, तो इतना, अच्छा मुझसे गलत, सॉरी, ये है 210 ना। हाँ, 210 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बी 420। क्या आ रही है, 420 वैल्यू आ रही है इसकी से, इस तरीके से। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे मुझे बोल क्या रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि भाई ड्यूरिंग द रिएक्शन द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इज 780 किलो जूल पर मोल ना। यानी ये एनर्जी चेंज बता रहा है कि इतनी एनर्जी मेरे पास तो ये इतना एनर्जी का चेंज आ रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट मुझे वो बता क्या रहा है, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी का चेंज बता रहा है कि भाई इतना एनर्जी का जो है वो चेंज आ रहा है। सही। अब वो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि द FF बॉन्ड एनर्जी इज 160 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है, ये मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और ये मेरे पास ये हैफ एफ, अच्छा अभी जो हैफ एफ है ये मेरे पास है क्या, ये मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी है। अब वो बोले यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ 1 SF। सही है, बॉन्ड इन SF4। उसी तरीके से होगा ने, इसकी एनर्जी मुझे दी हुई है 160। ठीक है, और ये है कितने, ये है 2। ठीक है, FF की बॉन्ड एनर्जी मुझे दी हुई है और ये है कितने, 2 है FF ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 360, ओ 320। ठीक है, मेरे पास 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 320 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रही है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं SF के ना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4,
तो ये मैंने निकालना है, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ वन एस एफ बॉन्ड इन SF4। तो 4, अब इसको मैं एक्स बोल दूंगा SF को, क्योंकि मुझे इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है डेल एच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल एच मेरे पास क्या है, डेल एच मेरे पास है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। डेल एच मेरे पास है, डेल एच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। अब डेल एच मेरे पास क्या है, डेल एच मेरे पास है 780, ये रहा, ठीक है, एंथैल्पी चेंज, माइनस रिएक्टेंट का कितना है 320, और इज इक्वल्स टू 320 माइनस 4x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 320 को इस तरफ ले आएंगे, तो 720 माइनस 320 इज इक्वल्स टू 4x। तो 720 माइनस 320, 780 माइनस 320, तो इट विल बी 460। क्या हो गया, 460 इज इक्वल्स टू 4x। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, 460 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 460 डिवाइड बाय 4, तो आ गया 115। यानी कि एक एसएफ की जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 115 आ रही है, सही। अच्छा देखो, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये कराने का मकसद ये है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें थी, है ना, ठीक है। तो अब देखो, वो वही बोला है कि भाई मुझे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के वो बता दो, क्या है, एक्सो आ रही है या फिर एंडो आ रही है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये मेरा बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, ये मेरा पूरा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है मेरे पास बॉन्ड बन कितने रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, मेरे पास बॉन्ड बन कितने हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, उनमें सबसे पहले मेरे पास क्या है, CH का बॉन्ड है। CH के देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे CC के बॉन्ड बन रहे हैं दो, ठीक है, एक और दो। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग में किसके बॉन्ड बन रहे हैं, सबसे पहले CC के बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। CC के बॉन्ड और है कितने, दो, मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। फिर उसके बाद CH के कितने बॉन्ड हैं, CH के बॉन्ड मेरे पास है वन, इस ये CH के बॉन्ड बन रहे हैं मेरे पास, मतलब टूट रहे हैं। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 CH के बॉन्ड आ रहे हैं मेरे पास ना। 8 बॉन्ड किसके आ रहे हैं, CH के, 8 किसके, CH के बॉन्ड आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक Cl का बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो मैं इनकी एनर्जी ये कैलकुलेट कर लूंगा, 2 इंटू CC की एनर्जी कितनी है, 348, प्लस CH की कितनी है, 412, 8 इंटू 412, और Cl की कितनी है, Cl की 242, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी, तो टोटल मेरे पास बॉन्ड ब्रेकिंग जो आ रही है ना, डेल HB बॉन्ड ब्रेकिंग बोल दो, वो आ रही है 4234 किलो जूल पर मोल। अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या आ रही है, वो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट कर लो। ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की वो कितनी आ रही है, देखो सबसे पहले मेरे पास CC के कितने बॉन्ड हैं, उतने ही है, CC के दो ही बॉन्ड है ना, ठीक है। तो 2 × CC प्लस CH के कितने बॉन्ड है मेरे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 किसके हैं, CH के। और CCl का क्या है, एक बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, CCl का एक वो बॉन्ड आ रहा है, तो एक CCl का है। देन एक HCl का भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एक HCl का भी है। तो यहाँ पर CC की एनर्जी कितनी है, CC की है मेरे पास 348, CH की कितनी है 2412, और CCl की कितनी है 338, और HCl की कितनी है 431। अब मैं निकालूंगा कि भाई इनका आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 348
प्लस 7 into 412 प्लस 338 प्लस 431। तो ये आपके पास आंसर आ गया फॉर्मेशन का 4349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, डेल एच आर इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कितनी है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी है आपके पास, 4234। रिएक्टेंट यानी फॉर्मेशन की कितनी है, 4349। तो आप आंसर निकालो, आपके पास क्या आ रहा है, 4234 माइनस 4349। तो ये मेरे पास आंसर आ गया -115। तो ये आपके पास क्या है, हेक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल जो है ना एंथैल्पी के क्वेश्चंस थे, वो कैलकुलेशन जो भी ये पॉसिबल है कि कोर्स पेपर में आ सकती हैं, तो मैंने सारे ही हर टाइप के आपको करा दिए। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।